बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए हो, सुन कर के मन हर्षाए। बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए हो, सुन कर के मन हर्षाए। रास रचाए साथ तुम्हारे, रास रचाए साथ तुम्हारे, झूम झूम दिल ये गाए हो, झूम झूम दिल ये गाए। बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए हो, सुन कर के मन हर्षाए। मुरली तेरी प्रीत है दिल की, देती अनुभव निराला हो, देती अनुभव निराला। जीवन ये लाए उजाला, पिए जो अमृत प्याला, पिए जो अमृत प्याला। मुरली की तान पे तेरे अतीन्द्रिय सुख हम पाए हो, अतीन्द्रिय सुख हम पाए। बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए हो, सुन कर के मन हर्षाए। बाबा तेरी मीठी मुरली में प्रेम की गंगा बहती है। उड़ चले आओ वतन में, मीठे स्वर में कहती है। वरदान शक्तियाँ देने को बाबा बैठे हैं बाहें फैलाए। बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए हो, सुन कर के मन हर्षाए।
सुन कर के मन हर्षाए, सुन कर के मन हर्षाए, ओ सुन कर के मन हर्षाए। ओम शांति। आज बाबा के 26 अप्रैल 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं, जिसमें बाबा ने कहा कि बाबा सब कुछ जानते हुए भी बच्चों को कुछ बताता नहीं है, क्योंकि बाबा शिक्षक है और बाबा का काम है पढ़ाना। तो बाबा बच्चों को पढ़ाई पढ़ाते हैं, कुछ बताते नहीं हैं। और दूसरा बाबा ने कहा कि आत्मा में ज्ञान का पेट्रोल भरना है। तीसरा आज बाबा ने पूछा कि तुम बच्चे किस बात से डरते नहीं हो और क्यों? तो बाबा ने कहा तुम बच्चे कभी मरने से नहीं डरते हो। दुनिया में इस चीज़ का लोगों को बहुत भय होता है, कोई बीमारी आ जाती है, कोई आपदा आ जाती है, कोई युद्ध का समाचार सुना तो लोग मौत के भय से डिप्रेशन में चले जाते हैं और मरने से पहले मर जाते हैं। लेकिन बाबा ने कहा तुम बच्चे इससे डरते नहीं हो। तो सुनते हैं आज बाबा के 26 अप्रैल 2022 के साकार मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, ऊंच पद पाना है तो आत्मा में ज्ञान का पेट्रोल भरते जाओ। सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करो। कोई भी उल्टी चलन नहीं चलो। प्रश्न है, बाबा हर बच्चे की जन्म पत्री जानते हुए भी सुनाते नहीं, क्यों? तो बाबा ने कहा क्योंकि बाबा कहते मैं हूँ शिक्षक, मेरा काम है तुम बच्चों को शिक्षा देकर सुधारना। बाकी तुम्हारे अंदर क्या है यह मैं सुनाऊंगा नहीं। मैं आया हूँ आत्मा को इंजेक्शन लगाने, ना कि शारीरिक बीमारी ठीक करने। दूसरा प्रश्न है, तुम बच्चे अभी किस बात से डरते नहीं हो, क्यों? तो बाबा ने कहा तुम अभी इस पुराने शरीर को छोड़ने से डरते नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में है हम आत्मा अविनाशी हैं। बाकी यह पुराना शरीर भल चला जाए, हमें तो वापस घर जाना है। हम अशरीरी आत्मा हैं। बाकी इस शरीर में रहते बाप से ज्ञान अमृत पी रहे हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चे सदा जीते रहो, सर्विसेबल बनो तो आयु बढ़ती जाएगी। और आज का गीत है, बचपन के दिन भुला ना देना, आज हंसे कल रुला ना देना। लंबे हैं जीवन के रास्ते, आओ चले हम गाते हंसते। बच्चों ने गीत सुना कि जीवन के ये रास्ते बहुत लंबे हैं, हंसते गाते तो फिर भी गुज़र जाएंगे और रोने से, लड़ने झगड़ने से कटेंगे नहीं, सफ़र लंबा हो जाएगा। जिसको अब मम्मा बाबा कहते हैं उनको भुलाना नहीं है। गीत जिन्होंने बनाया है वह तो अर्थ को समझते नहीं हैं। यह निश्चय ही नहीं है कि हम उस परम पिता परमात्मा की संतान हैं। उस परम पिता परमात्मा को, पतितों को पावन बनाने के लिए आना पड़ता है। कितनी ऊंची सर्विस पर आते हैं, उनको
कोई अभिमान नहीं है। उसको कहा जाता है निरहंकारी। उनको निश्चय बुद्धि व देही अभिमानी होने की बात नहीं। वह कब संशय में आते नहीं, देह अभिमानी बनते ही नहीं। मनुष्य देह अभिमानी बनते हैं तो फिर देही अभिमानी बनने में कितनी मेहनत लगती है। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो। मनुष्य तो कह देते हैं अपने को परमात्मा समझो। कितना फर्क है। एक तरफ याद करते हैं पतित पावन को, फिर कहते हैं सब में परमात्मा है। उनको जाकर समझाना है, बाबा देखो कहाँ से आया है तुम बच्चों को सुधारने के लिए। जिनको पक्का निश्चय है वह तो कहते हैं बरोबर आप हमारे माता पिता हो। हम आपकी श्रीमत पर चल श्रेष्ठ देवता बनने के लिए यहाँ आए हैं। परमात्मा तो सदैव पावन ही पावन है। उनको बुलाते हैं पतित दुनिया में आओ, तो जरूर पतित शरीर में ही उसको आना पड़ेगा। पतित दुनिया में तो पावन शरीर होता ही नहीं। तो बाप देखो कितना निरहंकारी है। पतित शरीर में आना पड़ता है। हम अपने को संपूर्ण नहीं कहेंगे, अब बन रहे हैं। अब बेहद का बाप कहते हैं बच्चे श्रीमत पर चलो। बाप श्रीमत देते हैं सवेरे उठकर याद करो तो पाप भस्म हो जाएं। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो विक्रम विनाश नहीं होंगे, बंदर के बंदर ही रह जाएंगे और फिर बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। जानवर आदि तो सजा नहीं खाते हैं, सजा मनुष्य के लिए है। अगर बैल किसको मारता है वह मर भी जाए तो क्या उनको जेल में डालेंगे? बाबा की हर बात कितनी लॉजिकल होती है, कितनी लॉजिकल है और ये प्रैक्टिकल है। बाबा कहते मनुष्य को तो फौरन जेल में डाल देंगे, बैल को कौन डालेगा जेल में? बाप समझाते हैं इस समय मनुष्य तो उनसे भी बदतर है, गिरा हुआ है। उनको फिर मनुष्य से देवता बनना है। बाबा समझाते हैं यह लक्ष्मी नारायण भी गीता का ज्ञान नहीं जानते हैं। वहाँ दरकार ही नहीं, क्योंकि बाप है रचयिता। वहाँ कोई त्रिकालदर्शी होते ही नहीं। अभी यह लोग त्रिकालदर्शी न होते हुए भी कह देते हैं हम भगवान हैं। तो बड़े अक्षरों में लिख दो कि गीता का भगवान परम पिता परमात्मा है, ना कि श्री कृष्ण है। मूल यह एकज भूल ही किसकी बुद्धि में नहीं बैठती है। बाबा विशेष इस बात के ऊपर जोर देते हैं। मूल यह एकज भूल ही किसकी बुद्धि में नहीं बैठती है। ना बच्चे किसकी बुद्धि में बिठाते हैं। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, बच्चे तो दूसरों की बुद्धि में बिठाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज पूरे भारतवर्ष के अंदर हर स्टेट के अंदर बाबा के अच्छे अच्छे बच्चे निकले हैं जो गीता के भगवान को सिद्ध करने के लिए बहुत सारे लॉजिक देते हैं, शास्त्रों के अनुसार ही। बाबा आपके बच्चे ये सेवा कर रहे हैं। भारत ही स्वर्ग था यह भूल गए हैं। कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह दी है, इसलिए कोई पुरानी चीज़ मिलती है तो कहते हैं यह लाखों वर्ष की है।
कभी कोई कोई कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। तुम जानते हो हम भी देवता थे, माया ने बिल्कुल ही कौड़ी तुल्य बना दिया है, कोई भी मूल्य नहीं है। तो अब तुम बच्चों को भी घोर अंधियारे से निकलना चाहिए। कभी कोई ऐसा कर्तव्य नहीं करना चाहिए जो तुमको भी कहना पड़े कि तुम कोई बंदर हो। मैं कितना दूर देश से आता हूँ, किस लिए आता हूँ? कोई भी नहीं आएगा इस कार्य के लिए, जिस कार्य के लिए बाबा इतनी दूर देश से आता है। कोई कोई ऐसे वीआईपीज हैं जिनके कपड़े विदेश में धुलने के लिए जाते थे, ऐसा सुनते थे। नेहरू जी के लिए सुनते थे, उनके कपड़े लंदन से धुल करके आते थे। और बाबा खुद परमधाम से यहाँ नीचे हमारे मैले कपड़े धोने आता है। कोई आएगा नहीं दूर देश से ये काम करने के लिए। बाबा कहते मैं कितना दूर देश से आता हूँ तुम्हारे मैले कपड़े धोने के लिए। तुम्हारी आत्मा बिल्कुल मैली हो गई है, अब मुझे याद करो तो तुम्हारी ज्योति जग जाए, ज्ञान का पेट्रोल भरते जाओ। तो वहाँ भी कुछ पद पाओ, वहाँ जाकर दास दासी बनो, यह तो अच्छा नहीं है। यह है राजयोग, तो पद पाना चाहिए ऊंचा, राजा रानी पद। दास दासी जाकर बने तो भगवान से क्या वर्षा पाया? कुछ भी नहीं। बाबा से कोई पूछे तो फट से बाबा बता सकते हैं भविष्य में जाके हमारा क्या पद होगा। काम करना चाहिए इशारे से, बिगर कहे जो काम करे सो देवता, कहने से जो करे सो मनुष्य, और जो कहने से भी ना करे। तुमको अब श्रीमत मिलती है देवता बनने की। श्रेष्ठ देवता बनाने वाला बाप कहते हैं कि प्रदर्शनी में बड़े बड़े अक्षरों में ऐसा बोर्ड लगा दो तो सबकी आँख खुले कि श्री कृष्ण भगवान नहीं है, वह तो पुनर्जन्म में आते हैं। वह समझते हैं श्री कृष्ण जन्म मरण में नहीं आते हैं, वह तो हाजिरा हजूर है। हनुमान का पुजारी कहेगा हनुमान हाजिरा हजूर है। यहाँ तो एक ही बाप से वर्षा लेना है। गीता का भगवान हीरे जैसा बनाते हैं, उनका नाम बदलने से भारत का ये हाल हुआ है। यह बात अर्जुन इतनी ज़ोर से समझाई नहीं है। अभी तक किसी ने, बाबा कहते ये बात इतनी ज़ोर से किसी ने समझाई नहीं है, ये साकार मुरली है। लेकिन अभी तो बाबा के बच्चे अच्छा जोर दे के समझाते हैं ओपनली सभा के अंदर। ज्ञान का सागर तो एक ही है, वही पतित पावन है। वो लोग फिर गंगा को पतित पावनी कहते हैं। अब सागर से तो गंगा निकली है, तो क्यों नहीं सागर में जाकर स्नान करें। उनको समझाने के लिए बच्चों में परिस्तानी गुण चाहिए, सबको समझाना चाहिए। हम तो बाप की ही महिमा करते हैं, निराकार परमात्मा को तो सब मानते हैं, परंतु सिर्फ सर्वव्यापी कह देते हैं। कहते भी हैं हे राम हे परमात्मा, माला सिमरते हैं ना, ऊपर में है फूल, उसका भी अर्थ नहीं समझते हैं। फूल और मेरू युगल दाना, माता पिता प्रवृत्ति मार्ग है ना। रचना रचेंगे तो जरूर माता पिता चाहिए, तो इन द्वारा बैठ लायक बनाते हैं, जो फिर माला सिमरी जाती है। परमात्मा का आत्मा का रूप क्या है वह भी नहीं जानते हैं। तुमने नई बात सुनी है।
परमात्मा एक छोटी बिंदी है। वंडर है ना। इतनी छोटी बिंदी को कोई ज्ञान का सागर मानेंगे? मनुष्य को मानते हैं, परंतु वह तो मनुष्यों द्वारा ही ज्ञान मिलता है, जिससे दुर्गति ही हो गई है। साधु संत आदि जो मनुष्य हैं, यहाँ तो भगवान खुद आकर ज्ञान दे सद्गति करते हैं, अर्थात राजाओं का राजा बनाते हैं। तुम वंडर खाते हो किस बात पे? आत्मा छोटी सी बिंदी है, अति सूक्ष्म है। तो बाप भी ऐसा ही होगा ना। और है कितनी बड़ी अथॉरिटी, चाहे आत्मा चाहे परमात्मा। छोटी सी आत्मा कितने बड़े शरीर को चला रही है, सूक्ष्म। और छोटा सा परमात्मा पूरी सृष्टि का संचालन कर रहा है। वंडर। कैसे पतित दुनिया और पतित शरीर में आकर पढ़ाते हैं। लोग क्या जाने इन बातों को, वह तो उल्टे लटके हुए हैं। चमगादड़ और उल्लू के लिए कहा जाता है, उल्टे लटकते हैं। अब बाप फरमान करते हैं, जो मेरी मत पर चलेंगे वही स्वर्ग का मालिक बनेंगे। इसमें डरने की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि लोग स्वर्गवासी होना माना क्या, तो डरते हैं। और बाबा क्या कह रहे, बच्चे इसमें डरने की तो कोई बात ही नहीं। हम आत्मा अशरीरी हैं, अब वापस जाना है। मैं तो अविनाशी आत्मा हूँ, बाकी यह पुराना शरीर भल चला जाए। हाँ, बाबा ज्ञान अमृत पिलाते हैं, इसलिए भल जीते रहें। वह भी जो सर्विसेबल होंगे उनकी आयु बढ़ेगी। दादियों को देखा ना हमने, सबको देखा। बाबा कहते प्रदर्शनी में बहुत सर्विस होनी है, बहुत इम्प्रूवमेंट होगी। श्री कृष्ण की महिमा और परमात्मा की महिमा में बहुत फर्क है। बाप कहते हैं तुम स्वर्ग में पावन थे, अब पतित कैसे बने हो जानना चाहिए ना। बाप आकर पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाते हैं। ईश्वरीय संतान को कभी भी किसको मनसा वाचा कर्मणा दुख नहीं देना चाहिए, क्योंकि ईश्वर कौन है? सुख दाता, सुख करता। बाप कहते हैं दुख देंगे तो महान दुखी होकर मरेंगे, महान दुखी होके। हमेशा सबको सुख देना चाहिए। घर में मेहमानों की बहुत अच्छी सेवा की जाती है। यह पुराना शरीर है, भोगना भोग, हिसाब किताब चुकतू करना है, इसमें डरना नहीं है। नहीं तो फिर सज़ा खानी पड़ेगी। अपनी परम आदरणीय गुलजार दादी जी का यही संकल्प था कि बाबा मेरा जो भी हिसाब किताब है वो इसी शरीर द्वारा चुकतू हो जाए, मुझे और शरीर नहीं लेना है। बाबा कहते बहुत मीठा बनना है। बाप कितना प्यार से समझाते हैं। कमाई में कभी उबासी व झुटका नहीं आना चाहिए। बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम सदा निरोगी बन जाएंगे। तुमको स्वर्ग में ले चलने आया हूँ, तो कोई भी कुकर्म मत करो। संकल्प तो बहुत आएंगे। क्या संकल्प आएंगे? बाबा के घर में भोग बनता है ना, वो भोग मेरा फेवरेट भोग बना आज। बहुत पसंद है वो चीज़ मेरे को। जलेबियाँ बनी, घर में तो बनती नहीं है मेरे से ऐसी, बाबा के घर में बनी। कभी कभी बनती है, रोज़ भी नहीं बनती हैं। भोग बटा, सबको भोग बट गया। क्लास में जितने भाई बहने थे सबको बट गया।
कुछ प्लेट एक्स्ट्रा डली हुई रखी है वहाँ पे, लेने वाला नहीं है कोई भी, सबको मिल चुका है। तो क्या संकल्प आता है? संकल्प तो बहुत आएंगे, फलानी चीज़ उठाकर खा लें, सबको तो बट गया, समझे, इनको बाकी पहन लेंगे। अरे बाप तो बच्चों की जन्म पत्री जानते हैं, इसलिए मैनर्स अच्छे धारण करने हैं। बाप कहते हैं मैं सभी की जन्म पत्री जानता हूँ, परंतु एक एक को बैठ सुनाऊंगा क्या कि तुम्हारे अंदर क्या है। मेरा काम है शिक्षा देना, मैं तो टीचर हूँ। ऐसे नहीं, बाबा तो जानते हैं हमारी दवाई आप पे ही भेज देंगे। बाबा कहेंगे बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाओ। हाँ, सबसे अच्छी दवाई है योग। बाकी मैं कोई डॉक्टर थोड़ी ही हूँ जो बैठ दवाई दूंगा। हाँ, कभी दे भी देता हूँ, ड्रामा में कुछ नींद है तो। करते थे ना बाबा, किसी किसी को गाय के दूध का इंजेक्शन लगा देते थे, किसी को कहते थे इसको बर्फ़ के पानी में बिठाओ, बर्फ़ के पानी में उससे स्नान कराओ इसको, सर्दी में भी। किसी किसी के लिए बाबा कहते थे इसको 1 सप्ताह अनाज नहीं देना है ना, तो बाबा ऐसे दवाई भी करते थे। बाकी ऐसे नहीं, बाबा समर्थ है, हमारी बीमारी को क्यों नहीं छुड़ा सकते हैं, भगवान तो जो चाहे सो कर सकता है। नहीं, बाप तो आए ही हैं पतितों को पावन बनाने। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार है, मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी कभी दुख नहीं देना है। कर्म भोग से डरना नहीं है, खुशी खुशी से पुराना हिसाब किताब चुकता करना है। दूसरा है, संकल्पों के वश हो कोई भी कुकर्म नहीं करना है। अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। देवता बनने के लिए हर बात इशारे से समझ करनी है, कहलवाना नहीं है। आज का वरदान है, बेहद के संपूर्ण अधिकार के निश्चय और रूहानी नशे में रहने वाले सर्वश्रेष्ठ संपत्तिवान भव। बेहद के संपूर्ण अधिकार के निश्चय और रूहानी नशे में रहने वाले सर्वश्रेष्ठ संपत्तिवान भव। वर्तमान समय आप बच्चे ऐसे श्रेष्ठ संपूर्ण अधिकारी बनते हो जो स्वयं ऑल माइटी अथॉरिटी के ऊपर आपका अधिकार है। परमात्मा अधिकारी बच्चे सर्व संबंधों का परमात्मा अधिकारी बच्चे सर्व संबंधों का और सर्व संपत्ति का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। इस समय ही बाप द्वारा सर्वश्रेष्ठ संपत्ति भव का वरदान मिलता है। आपके पास सर्व गुणों की, सर्व शक्तियों की और श्रेष्ठ ज्ञान की अविनाशी संपत्ति है। इसलिए आप जैसा संपत्तिवान और कोई नहीं। और आज का स्लोगन है, सदा अलर्ट रहो तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। और आज मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं, परमात्मा के बारे में अनेक मनुष्यों की मत का आखिरी फैसला
अभी तो यह सारी दुनिया जानती है कि परमात्मा एक है। उस ही परमात्मा को कोई शक्ति मानते हैं, कोई कुदरत कहते हैं। मतलब तो कोई ना कोई रूप में जरूर मानते हैं। तो जिस वस्तु को मानते हैं अवश्य वह कोई वस्तु होगी, तब तो उनके ऊपर नाम पड़े हैं। परंतु उस एक वस्तु के बारे में इस दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं उतनी मतें हैं, परंतु चीज़ फिर भी एक ही है। उसमें मुख्य 4 मतें सुनाते हैं। कोई कहता है ईश्वर सर्वत्र है, कोई कहता है ब्रह्म ही सर्वत्र है, कोई कहता ईश्वर सत्यम माया मिथ्यम, कोई कहता है ईश्वर है ही नहीं, कुदरत ही कुदरत है। वो फिर ईश्वर को नहीं मानते। अब यह हैं इतनी मतें। वो तो समझते हैं जगत प्रकृति है, बाकी कुछ है ही नहीं। अब देखो, जगत को मानते हैं, परंतु जिस परमात्मा ने जगत रचा उस जगत के मालिक को नहीं मानते। वंडरफुल बात है ना। दुनिया में जितने अनेक मनुष्य हैं उन्हों की इतनी मतें, आखरीन भी इन सभी मतों का फैसला स्वयं परमात्मा आकर करता है। इस सारे जगत का निर्णय परमात्मा आकर करता है। अथवा जो सर्वोत्तम शक्तिवान होगा वही अपनी रचना का निर्णय विस्तार पूर्वक समझाएगा। वही हमें रचता का भी परिचय देते हैं और फिर अपनी रचना का भी परिचय देते हैं। अच्छा, आज का होमवर्क है, ब्रह्मा बाप सदा निर्माण होकर ऐसे सेवाधारी बने जो बच्चों के पांव दबाने के लिए भी तैयार। बच्चे मेरे से आगे हैं, बच्चे मेरे से भी अच्छा भाषण कर सकते हैं। पहले मैं कभी नहीं कहा। आगे बच्चे, पहले बच्चे, बड़े बच्चे कहा। तो स्वयं को नीचे करना ही नीचे होना नहीं है, ऊंचा जाना है। दूसरे को मान दे करके स्वयं निर्माण बनना यही परोपकार है। यह देना ही सदा के लिए लेना है। तो क्या करना है? ब्रह्मा बाप समान निर्माण बनना है, निरहंकारी बनना है, औरों को आगे बढ़ाना ही स्वयं आगे बढ़ना है। अच्छा, ओम शांति शांति। उसे देखना इबादत है, उसे सोचना इबादत है, सुनना भी इबादत है, उसे दिल की सुनाना, उस रब का शुक्राना। कभी भूल कर भी न उसको भुलाना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना। ए दिल मेरे गाना, उस रब का शुक्राना। कभी भूल कर भी न उसको भुलाना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना। ए दिल मेरे गाना, उस रब का शुक्राना।
अपना बनाने का, आँखों में बसाने का, दिल में बिठाने का लाखों शुक्राना। अपना बनाने का, आँखों में बसाने का, दिल में बिठाने का लाखों शुक्राना। उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना। गजब का प्यार दिया, हंसी परिवार दिया, एहसान हम पे किया, मुश्किल है सुनाना। गजब का प्यार दिया, हंसी परिवार दिया, एहसान हम पे किया, मुश्किल है सुनाना। उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना। सबका जो सपना है मेरा वो अपना है, प्यारा वो कितना है, खुशी का ना ठिकाना। सबका जो सपना है मेरा वो अपना है, प्यारा वो कितना है, खुशी का ना ठिकाना। उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब